आज निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 150 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी आज क्लोज हुआ है। तो क्या ये काइंड ऑफ अ डेड कैट बाउंस है या सही में यहाँ से कोई पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे कि आज की जो पॉजिटिव मूव है, निफ्टी जो 150 प्लस पॉइंट इसने रिकवर किया है, तो इसको थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो मूव है, क्या यहाँ से जो निफ्टी 24,500 के पास से रिकवर करता हुआ नज़र आ सकता है? क्या चार्ट पे डेटा बन रहा है? क्या ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा है? और ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक भी बातें करेंगे कि भाई आखिर ये जो आज रिकवरी आई है, क्या ये सस्टेन रहने की कोई उम्मीद बना रहा है? चार्ट पे कुछ दिख रहा है? तो आइए सीधे चार्ट पे चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमने लाइव सेशन भी किया था, तो आप सभी लोगों को इनवाइट भी किया था मैंने कि सभी लोग लाइव आइए। और अभी तक यदि आपने जो है एलिट जो कम्युनिटी है हमारी उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। और लाइव सेशंस फिर से अभी हम वेंसडे और थर्सडे में करने वाले हैं, तो लाइव सेशंस का एंजॉय कीजिए। और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज हैं स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक। आप जिस भी सेक्टर में ट्रेड करते हो, जिस भी लेट्स से आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, या स्टॉक्स स्पेसिफिक आपकी क्वेरीज हैं, तो वो सारी की सारी क्वेरीज आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। तो आइए चलते हैं मार्केट में, थोड़ा समझते हैं। तो आज के मार्केट में यदि आप देखोगे, मार्केट ने ओपन तो हुआ पॉजिटिव, फिर एक थोड़ा सा जो है नेगेटिव साइड में प्रेशर ही बनाया। मार्केट ऑलमोस्ट डाउन भी गया, 200 पॉइंट जैसा डाउन भी गया, बट फिर वहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ पे रिकवरी होती हुई नजर आई। तो इस तरह की जब रिकवरी होती है स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी जो है बढ़ जाती है। एक अमूमन में बात बता रहा हूँ, लेकिन चार्ट पे जब चलेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा आज के मार्केट को समझें और ये समझने की कोशिश करें कि भाई ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक क्या काम हुआ है। तो देखो, सेक्टर स्पेसिफिक सारे सेक्टर आज दिख रहे हैं ग्रीन में, अच्छी बात है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं इसकी। तो पीएसयू बैंक में कुछ खास नहीं, 1%, 1.26% के आसपास बढ़ा है। आईटी सेक्टर थोड़ा सा आज सुधरता हुआ नजर आया, 500 प्लस पॉइंट की क्लोजिंग है, अच्छी बात है। बट अभी भी इसमें थोड़ा सा प्रेशर तो देखो आईटी सेक्टर में है ही। अभी मैं इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि यहाँ से आईटी रिकवर करने वाला है, बट यस थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक पॉसिबल जो है ये दिख रहा है कि थोड़ा सा ये कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है। अब ये जो अपमूव आया है, फिर से इसको सेल ना किया जाए तो 2 से 3 दिन लगातार यदि इस तरह क्लोजिंग निफ्टी आईटी देता है तो थोड़ा सा यहाँ पर एक उम्मीद की किरण बनेगी। तो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर मेटल सेक्टर में आज अच्छी उछाल देखने को मिली है, 2% से ऊपर क्लोज हुआ, विच इज़ नाइस फॉर मेटल सेक्टर। ठीक है, ऑटो सेक्टर में भी अच्छा उछाल, यानी स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। उसके बाद हेल्थ केयर में कुछ खास नहीं, पॉजिटिव क्लोज हुआ, 83 पॉइंट अप क्लोज है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल में आज अच्छी उछाल देखने को मिली है, 500 प्लस पॉइंट। तो यदि आप देखो, स्मॉल कैप भी आज रैली करता हुआ नजर आया भाई, 1% से ज़्यादा का इसमें उछाल है और 225 पॉइंट ऊपर। तो स्मॉल कैप में फिर से लोगों का इंटरेस्ट, ये जो गिरावट है उसमें ऐसा लग रहा है कि इस गिरावट में जो वैल्यू स्टॉक्स है वहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आ रही है दोबारा से। तो ये अच्छी संकेत हैं। प्लस फार्मा सेक्टर भी थोड़ा सा जो है रिकवर करता हुआ दिखा है, पिछले 500-700 पॉइंट गिरने के बाद इसमें 150 पॉइंट, हालांकि थोड़ा सा अभी इसमें जो रिकवरी है इसकी थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, बट फिर भी पॉजिटिव क्लोज अच्छी बात है। तो ओवरऑल यदि बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक जो है हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन ये सिर्फ ये अभी सिंगल डे का है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा आगे जो है 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा यदि हम ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा मार्केट को ये समझें कि ओवरऑल मार्केट में क्या काम हुआ है, तो उसके लिए मैं सीधे आपको ये स्टॉक एक्सचेंज की साइट है यहाँ पर चलते हैं और एडवांस डिक्लाइन को समझते हैं कि एडवांस जो है हुआ है स्टॉक, यानी जो पॉजिटिव स्टॉक्स क्लोज हैं 1833 स्टॉक, 1833 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हैं, विच इज़ नाइस। डिक्लाइन है 1168, विच इज़ ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में आज मार्केट में काम होता हुआ नजर आया। ओवरऑल आज अक्रॉस द सेक्टर बाइंग नजर आई है, और स्मॉल कैप में बाइंग का मतलब है थोड़ा वैल्यू बाइंग होती हुई नजर आई, यानी लोगों ने अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा है इस गिरावट को, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। अब थोड़ा टेक्निकल चार्ट को समझ लेते हैं कि वहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। हालांकि मैंने कल रिपोर्ट भी पब्लिश किया था टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, जहाँ पर 24,500 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बना हुआ है वो, तो उसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इस चार्ट को यहाँ पर निफ्टी है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर जो हम रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको थोड़ा समझो कि आज फिर से मार्केट ने जो है जो ये उछाल दी है, तो ये उछाल देने के बाद
इसमें एक उम्मीद फिर से इसने जगाने की कोशिश की है ऑन बॉलिंजर बैंड कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये फिर से पॉजिटिव क्लोज हुआ है यहाँ पे। और इस वाले प्रीवियस रेड कैंडल जो पिछले बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुआ था वो 24,530 का 25 का लो है, ठीक है, और बॉलिंजर बैंड है 530, तो यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ था। और इस वाले जो है इसके नीचे क्लोज होने के बाद यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, तो ये एक उम्मीद है कि यहाँ पे एक रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। लास्ट टाइम यहाँ बना था बट ये इनवैलिडेट हो गया जब ये इसके नीचे क्लोज हो गया। क्या फिर से यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या? तो देखो आ सकती है, क्योंकि ये जो आया है बाउंस, ये इसको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है क्या? तो थोड़ा सा यदि देखें तो यहाँ पे स्टिल इट इज़ एट 41 के पॉइंट के आसपास है, जो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से इसी जोन में काफ़ी समय से है और थोड़ा सा इसमें अप साइड का मूवमेंट दिख रहा है। तो अब इसमें देखो एक्साइटेड नहीं होना है, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझ लो आप कि यहाँ पर ना बहुत एक्साइटेड वाली बात नहीं है कि एक दिन पॉजिटिव हो गया तो हम एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे चीज़ें डिफरेंट चलती हैं, बट मैं यहाँ पर एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ कि क्या कल की पॉसिबिलिटी किस तरह की लग रही है, क्या पॉजिटिव सिनेरियोज बन रहे हैं। तो यहाँ पे तो जब तक कि 50 के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम नहीं जाता है तो थोड़ा सा एक चिंता की बात बनी रहेगी। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसा क्रॉस कर देते हैं कि भाई अभी तो हम इसमें देखो इंट्राडे में यदि बुलिश मूव आ गया इसका मतलब नहीं है कि हम जो है कल के लिए भी एकदम या परसों के लिए भी एकदम बुलिश मूव बना के चलें। हो सकता है ये सेल एंड राइज की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी गई हो और सेल किया जाए, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करने का लोगों को मौका मिले, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हो सकता है वो भी पॉसिबिलिटीज को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ स्टॉकिस्टिक आरएसआई जो कि सिर्फ आरएसआई की मूवमेंट को बताता है, यानी स्टॉकिस्टिक आरएसआई भी थोड़ा सा जिगजैग वाली मूवमेंट में है, यानी इसमें भी नो ट्रेंड जैसा कंफर्मेशन दिख रहा है कि यहाँ पर ना क्लैरिटी नहीं है। मोमेंट एक दिन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर एक दिन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये भी क्लियर पिक्चर जो है नहीं बता पा रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि ये भी जो है क्लियर पिक्चर आपको नहीं बता पा रहा है। तो यहाँ पर भी इसको हमने क्रॉस कर दिया कि यहाँ पे भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं ना, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आएगी तो हम बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। अब इस MACD पे भी हमें क्या चाहिए, यहाँ से क्रॉसओवर चाहिए। यहाँ पे देखो फेडेड है, बट क्या हो रहा है, फेडेड होने के बावजूद एक दिन रेड में आया, 3 दिन फेडेड हुए, तो ये एक संकेत है, अर्ली संकेत है कि थोड़ा जो ट्रेंड नीचे की तरफ हो रहा है वहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीकन हो रही है, वो समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर MACD का जब ऐसे सिनेरियो में है तो हम वेट करेंगे कि क्रॉसओवर मिले, ये जो ब्लू लाइन है सिग्नल लाइन, ये क्रॉस करे इस लाइन को, ठीक है, तब यहाँ पर कंफर्मेशन आएगा। तो यहाँ पर अभी उसका भी कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद ये जो जीरो लाइन है, यदि इसके ऊपर चला जाता है तो और कंफर्मेशन हमारा बढ़िया हो जाएगा, यदि जीरो लाइन के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन नहीं है। तो भले यहाँ पर ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि डेड कैट बाउंस जैसा है कि भाई एक छोटा सा बाउंस है, कल फिर करने की संभावना है, एक वैसा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ से अब यदि लेवल की बात करें तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल बात करें तो 24,525 का जो लेवल है निफ्टी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अच्छी बात है, और अभी तो 700 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 24,722 के आसपास क्लोजिंग है। तो आप समझो कि रिसेंट एकदम क्लोज लेवल की यदि बात करें तो 680 और 700 का जो लेवल है वहां पर एक इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट करके रखो, जब हम ऑप्शन का डेटा समझेंगे तब मैं वहां बताऊंगा कि 24,700 का लेवल पे एक थोड़ा सा सपोर्ट क्यों हम देख रहे हैं। इसके बाद अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट एनालिसिस बताता हूँ। पहली बार मैं ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर आपने देखा बॉलिंजर बैंड। अब हम थोड़ा बॉलिंजर बैंड को हटा देते हैं। उसके बाद ये देखो, मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले 7 डेज का मूविंग एवरेज, डेमा है ये, ठीक है। अब इस जो डेमा है, आप समझ रहे हो ना ये, ठीक है, इसको डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये ग्रीन जो लाइन है, यहाँ पे क्या है कि 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, विच इज ओके, कि पिछले 7 दिनों का जो एवरेज है, वो जो प्राइस है आज की जो क्लोजिंग है वो उससे ऊपर है, विच इज गुड, कि रिसेंट 7 डेज के प्राइस में थोड़ा सा निफ्टी में सुधार नजर आ रहा है। सेकंड सिनेरियो, अब हम इसमें एक साथ इसको 7 डेज में नहीं देखेंगे, हम इसको 13 डेज का भी देखेंगे। तो 13 डेज का भी यदि आप थोड़ा सा नोटिस करो तो आपको एक चीज समझ आएगी कि 7 डेज के मूविंग एवरेज ओके, 13 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी क्लोज है, ठीक है।
7 डेज के ऊपर क्लोज है, 13 डेज के ऊपर क्लोज है। तो 7 डेज 13 डेज के ऊपर क्लोज है। नाउ वी हैव वन मोर जो अब कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे, ये है हमारा 26 डेज का मूविंग एवरेज। तो 26 डेज का जो मूविंग एवरेज है विच इज इन अ पर्पल लाइन, ये अभी ऊपर है। तो ये एक अभी भी जो है कंफर्मेशन हमें नहीं है कि ये बुलिश ट्रेंड है। अब देखो अब क्या होगा कि यदि 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये 13 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, यानी ये जो लाइन है इस तरीके से चले और यहाँ पे क्रॉस हो, यानी 7 डेज का ऊपर आ जाए और 13 डेज का नीचे आ जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि तो स्लाइटली ये जो है अब पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया है। 13 डेज को बीच में क्रॉस कर दिया, 7 डेज और 13 डेज का क्रॉस हो रहा आता है तो वो थोड़ा सा और बुलिश, उसमें आप ये समझो कि वो बुलिश सिनेरियो आ जाता है। अभी ये क्या है कि ये जस्ट 7 और 13 के दोनों क्लोजिंग ऊपर है, लेकिन 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है जब वो 13 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी के सिनेरियोज आ जाएंगे। तो अभी हमें उसका वेट करना है जब ये 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है 13 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए, तब वहां से थोड़ा सा हमें जो इसका वर्जन 1 है, बुलिशनेस का जो वर्जन 1 है वो हमें देखने को मिलेगा और हम ये कह सकते हो कि वहां से ऊपर मार्केट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं अभी, क्योंकि मार्केट एक ऐसे जोन में है जहां पर हमें मल्टीपल फैक्टर्स को चेक करना है। बॉलिंजर बैंड पे रिवर्सल हमें उतना कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आरएसआई पे उतना कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल रही है। तो अब हम थोड़ा सा एक ओवरऑल जो मूविंग एवरेज है मार्केट पिछले कुछ समय से किस तरीके से ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से जो सेंटिमेंटल होगा क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब जब 7 डेज 13 डेज और 26 डेज के ऊपर चला जाएगा प्राइस, जब 7 डेज का मूविंग एवरेज इन तीनों के ऊपर चला जाएगा, 26 वाले एवरेज को भी क्रॉस कर देगा, तब क्या होता है उसको समझाता हूँ। तो आप थोड़ा सा यदि पीछे की तरफ जाओ एंड यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर, पर्पल लाइन को देखो आप एंड ग्रीन लाइन। तो जो ग्रीन लाइन है यहाँ पर देखो, ग्रीन लाइन है 7 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ पर इसने क्या करा हुआ है 13 और 26 दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड। यहाँ पर भी देखो जो ग्रीन लाइन है जो 7 डेज का है वो 13 एंड 26 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बुल ट्रेंड। समझ में आ रही बात। यहाँ पे देखो क्रॉसओवर के बाद बुल ट्रेंड। ऐसी यदि ये क्रॉस है 7 डेज का मूविंग एवरेज ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस हो चुका है तो अर्ली साइन हो गया बेरिशनेस का, 13 डेज का क्रॉस ओवर हो गया, फिर यहाँ पे ये क्रॉस हो गया तो और ज़्यादा कंफर्मेशन कि एकदम बेरिश हो गया। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 7, 13, 26 का मूविंग एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड दैट। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा जब भी बुलिश होता है मार्केट या बेरिश होता है तो उस चीज़ को आप समझो तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये नीचे इस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, अपसाइड डाउन साइड अपसाइड डाउन साइड। तो हमें क्या देखना है कि जब 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 13 को और 26 वाले मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए, यानी जो ग्रीन लाइन है ये ऊपर चला जाए, तो वहां पर ट्रेंड का कंफर्मेशन हो जाता है कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में आ चुका है। सिमिलरली आप मल्टीपल टाइम पे आप जाके देखोगे यहाँ पे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये भी नीचे है। अभी हम इस तरह के सिनेरियो पे हैं जहाँ पर ये खड़ा हुआ है। हो सकता है कल जो है इस तरह का बड़ा कैंडल बने और एक ही दिन में जो है जो 7 डेज का मूविंग एवरेज है वो 13, ये वाली लाइन ये 13 है और ये 26 है और ये 7 है। तो 7 जब इन दोनों को ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है तो वहां से और पॉसिबिलिटी बन जाती है अपर साइड की मूवमेंट की। तो अभी समझ में आ गया होगा आपको क्लैरिटी। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाया मैंने आपको ये चीज़। अब यहाँ पर समझो आपको समझ आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। क्या बताया कि भाई अभी यहाँ पे हम इस वाले जोन में तो एक्साइटेड नहीं होना है, वेट करना है कि ये जो 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है जो कि हमारा अभी कहाँ पर है 24,659 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद 13 डे वाला कहाँ है 24,700 के पास है। तो मार्केट को पहले क्या करना पड़ेगा 24,709 को इस मूविंग एवरेज को 700 के ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। तो अभी और इसको एक पॉजिटिव क्लोज चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब इस वाले जोन को क्रॉस करना है ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पर भी इस एक पॉजिटिव क्लोज चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 24,900 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब आप समझोगे कि यहाँ से ये धीरे धीरे एक क्रॉसओवर ये मिलेगा और दूसरे क्रॉसओवर की तरफ ये बढ़ेगा। तो यदि पहला क्रॉसओवर मिल जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तब भी आप एक बार को बुलिश की तरफ देख सकते हो। यानी 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 13 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर यदि दिखता है
तो वहाँ से पॉजिटिविटी का जो इनिशियल जो है वो स्टार्ट होगा, कि कंफर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि भाई ये सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं इनको हमें देखना कैसे। तो देखना नहीं है, इसको आपको लगाना है 7, 13 और 26। 7 का लगाना है, 13 का लगाना है एंड 26 का लगाना है। तो ये हम 7 डेज का एवरेज देख रहे हैं। 7 डेज का एवरेज 13 डेज के एवरेज से ऊपर चला जाता है तो वो थोड़ा पॉजिटिव है, और ये 7 डेज का जो 26 के ऊपर चला जाता है तो और अच्छी बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हेयर कि 7 डेज और 26 डेज के ऊपर यदि जो कैंडल ये जा रहा है यहाँ पे, और ये 7 डेज के ऊपर है, ये जो 7 डेज वाला कैंडल है ये इसका क्रॉसओवर है, यहाँ पे क्रॉसओवर आएगा तो और अच्छी बात है। यहाँ पे क्रॉसओवर, तीनों क्रॉसओवर के साथ ही नीचे चला गया, 7 डेज के भी नीचे चला गया, तो यहाँ पे एक बैरियर साइन आ जाता है 26, ठीक है। 26 जो है 26 को क्रॉस करके नीचे आया, फिर इसको क्रॉस करके नीचे आया, तो इसी तरह से वाइस वर्सा, इसी तरह से ऊपर जाएगा जैसे यहाँ पर गया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस हियर कि यहाँ पे 7 डेज के ऊपर ये यहाँ पर है, अभी 7 डेज का पॉजिटिव हुआ है, एक्साइटेड नहीं हुआ। यहाँ पर ये इसने ये देखो ऑरेंज वाला क्रॉस किया, फिर यहाँ पर इसने जो है तीनों को क्रॉस करके इस जगह पे ये इसने बुलिश कंफर्मेशन दिया है। तो बुलिश कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये तीनों के ऊपर हमारा कैंडल क्लोज होगा, साथ के साथ ये जो 7 डेज का मूविंग एवरेज है ये इन तीनों के ऊपर क्लोज होगा यहाँ पे। तो ये एक डिटेल में आपको मूविंग एवरेज के स्पेसिफिक जो व्यूज़ हैं वो बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी हमें जो है जो हमारा जो बॉलिंजर बैंड है वो बहुत ही क्लैरिटी से जो है काम जो है यहाँ पर सिग्नल नहीं दे रहा। तो यहाँ पे भी सिग्नल नहीं है। एंड जब आप ये देखोगे कि ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है तो वहाँ पर इसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चालू हो जाएगी। अभी क्या है, प्राइस एकदम साइडवेज, जब ये साइडवेज हो जाता है तो फिर ये हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो हमारे लिए काम का नहीं होता, ठीक है। तो साइडवेज में जब मोमेंटम साइडवेज है तो वो नो ट्रेंड वाले जोन में आ जाता है ये वाला, ठीक है, नो ट्रेंड जोन में इसके हिसाब से। तो ये हमारे लिए अभी उतना, जब तक ये इस तरह के रेंज में रहेगा तो मोमेंटम है नहीं मार्केट में। तो मोमेंटम कब बनेगा? जब रिसेंट के प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये मैंने डिटेल में आपको इसीलिए समझाया कि अभी मार्केट में इस बाउंस बैक के साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। लेट द मार्केट क्लोज अबव 24,900 और एटलीस्ट ट्राई टू रीच निफ्टी एटलीस्ट 24,900 500 के आसपास पहुंचेगा, तब वहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या ये जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर आ रहा है, क्लोजिंग उसके ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है। डेली इसको देखने की हमें उतनी ज़रूरत है नहीं, एक बार हम देख लेंगे कि हमारा क्या आ रहा है, उसके बाद हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया निफ्टी के बारे में। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी समझ लो। यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी हम जब देख रहे हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमारा इंटरेस्टिंग जोन में है। यहाँ पे देखो लास्ट टाइम इस वाले टाइम पे सपोर्ट इसने लिया था, हालांकि इस जोन में है, अभी फिर से इसी जोन में है, यानी 55,900 इसका एक सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर ये जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा 56,048 का जो लेवल है, यानी 56,000 का एक लेवल आप मार्क करके चलो कि जब इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा तभी इसमें बुलिश साइड में हमें देखना है। भले ही आज मार्केट में जो है पॉजिटिविटी थोड़ी सी दिखी है, बट स्टिल आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है। इसके अंदर भी हमें कोई ट्रेंड का कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, यहाँ भी कुछ ट्रेंड का चेंजेस नहीं दिख रहा है। यहाँ ऑलरेडी हमें दिख ही रहा है कि भैया डाउन और ये नीचे जा सकता है। तो अब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन में खास दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है। 7, 13, 26 का मूविंग एवरेज लगा के आप मुझे कमेंट करके बताना कि बैंक निफ्टी में आपको क्या दिखा है, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऑप्शन चेन पे क्या बन रहा है। तो लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन डेटा हेयर। और ऑप्शन चेन के डेटा में जब हम देख रहे हैं क्विकली, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे हेयर कि ये 24,700 का हमारे पास एटीएम है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग विच इज़ नाइस, और यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है 24,800 पे, जो कि एक अच्छी बात है। आपको मैंने जब टेक्निकल चार्ट में समझा रहा था, मैंने आपको बताया था कि 24,700 का जो लेवल है वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव मूव दिख रहा है, प्लस 24,600 पे भी हमें दिख रहा है मैक्सिमम 82 लाख का यहाँ पे डेटा दिख रहा है। एक चिंता की बात थोड़ी सी, आप देखो 24,000 पे ये क्या कहानी है भाई, 82 लाख का डेटा। तो ये आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि शायद कुछ बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि 6 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो उसको भी दिमाग में रखते हुए लोगों ने पोजीशंस बनाई होंगी। तो आपको उस इवेंट्स को भी थोड़ा समझना है। प्लस अभी के हिसाब से तो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, यानी कि मार्केट में थोड़े पॉजिटिव साइन है। सपोर्ट जो दिख रहा है वो इस जोन में दिख रहा है अभी 24,700 को, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने का मतलब है 24,900 पे शॉर्ट कवरिंग होने का मतलब है फर्स्ट डे
ऑफ द मंथ और फर्स्ट सीरीज ऑफ द मंथ, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मतलब थोड़ा पॉजिटिव साइन दिख रहा है, यानी मार्केट थोड़ा सा जो है 24,700 को हो सकता है एक बेस बना के चलता हुआ नजर आए। हालांकि यदि हम टेक्निकली समझें बात को, तो जो हमारा जो मेन सपोर्ट है वो 24,600 पे है और जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 25,000 पे बरकरार है, क्योंकि उससे पहले हमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। मतलब यह है कि 24,900 भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है मूवमेंट दे सकता है। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी यदि यहाँ पर मैं देखूं, ऑलरेडी मैंने निफ्टी को बहुत डिटेल में समझा दिया है, तो बैंक निफ्टी को यदि मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी के अंदर वही 55,000 पे हमें हाईएस्ट एक यहाँ दिख रहा है, प्लस यहाँ पे 56,000 पे जो मैंने आपको बताया कि ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे मुझे पुट साइड में लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, यानी जो ऊपर के जो लेवल्स हैं इन द मनी में पुट साइड में, वहां पे लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब है कि यहाँ से बेयर थोड़े निकलते हुए नजर आए। इधर लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है फिलहाल, अभी एक इनिशियल आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा बनाना चालू हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर अभी हैं हम 55,600 पे, हमारे लिए 56,000 के लेवल को पार करना इंपॉर्टेंट है फॉर बुलिशनेस। यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो 56,000 के लेवल के ऊपर इसको रहना पड़ेगा, जो हमने टेक्निकली देखा भी। तो एनी मोमेंट ऑन बुल साइड, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस मुझे यहीं पर दिख रहा है 9 लाख के डेटा के साथ 56,000, तो ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सपोर्ट 55,000 के आसपास है बना हुआ, ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारा 56,000 है, तो 56,000 को ब्रेक करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। ओवरऑल एक अच्छा डेटा पॉइंट यहाँ पर मैंने एक चीज़ थोड़ी सी और नोटिस करी है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल जो हमारा जो हम देखते हैं ब्रेंट क्रूड, ये थोड़ा नेगेटिव है, विच इज गुड फॉर द मार्केट। गोल्ड ऑल्सो डाउन लिटिल बिट, दैट इज ऑल्सो गुड पार्ट ऑफ एनालिसिस। क्रूड ऑयल ऑल्सो इज डाउन, विच इज गुड। डॉलर इंडेक्स जो है हमारा वो उसमें गिरावट है, विच इज नाइस। ये 100 के ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि क्यों फॉल आया। तो ये जब तक 100 के नीचे है, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर द इक्विटी एंड फॉर इंडियन मार्केट ऑब्वियसली। एंड यूएसडी आईएनआर, जो हमारा आईएनआर है वो थोड़ा सा डिप्रिशिएट होता हुआ जरूर दिखा है, बट इट इज ओके। ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक हमें बहुत अच्छा जो है काम होता हुआ दिखा है, हर एक सेक्टर में जो है खरीदारी दिखी है। तो यदि 1 से 2 दिन की कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है 24,600 का जो लेवल है और 24,500 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू करेगा। 7 डेज, 13 डेज, 26 का जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है, तो बहुत पॉजिटिविटी दिख जाएगी मार्केट में कि हाँ, रिसेंट जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू कर रहा है। तो आई होप कि जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि देखो बॉलिंजर बैंड और आरएसआई और स्टॉकेस्टिक आरएसआई पे हमें वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि हम एक लेवल को फाइंड आउट कर पाएँ बहुत प्रॉपरली। तो हमने 7, 13 और 26 को जो बहुत टाइम से मैंने स्क्रीन पर लगा के भी रखा हुआ था, जनरली मैं देखता हूँ, बट मैंने आपके साथ आज शेयर किया। तो आप इसको जरूर लगा के देखना, और आप बैंक निफ्टी पे भी लगा के देखना और मुझे बताना कि क्या आपको लग रहा है उससे, और क्या लग रहा है आपको मार्केट में कल। तो कमेंट करके मुझे बताओ, बहुत सारे कमेंट किया करो एनालिसिस के तौर पे, इट हेल्प्स। और लाइव में आओ आप, वहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं लाइव इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा एक ओवरऑल मार्केट का व्यू होता है कि कल परसों मार्केट कैसा रह सकता है, पर इंट्राडे का लाइव जो एनालिसिस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो वो डेली बेसिस पे जो हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर आप उसका फायदा उठा सकते हो, बीइंग अ पार्ट ऑफ एलीट कम्युनिटी। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, and I hope you enjoyed the analysis and you liked it, and if you liked it, please let me know in the comments. So alright guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.